नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसने झट से पूछा, मास्टर फेंग, आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें पीट रहा हूँ। फेंग वुचेन ठंड से चिल्लाया और अपनी मुट्ठियों और पैरों से बेतहाशा हमला किया। वह सैनिक मूल परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। उसकी ताकत फेंग वुचेन से ऊपर थी, लेकिन उसने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। एक दर्जन मुक्कों के बाद वह सिपाही पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था। फेंग वुचेन की पागल हरकतों ने सभी को हैरान कर दिया। बिना एक शब्द कहे किसी को पीटना और किसी को भारी चोट भी पहुंचाना। सिपाहियों का गुस्सा फिर भड़क उठा। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उनकी आंखें खून से लथपथ थीं। वे लगभग इसे अब और नहीं रोक सके। लेकिन इस समय फेंग वुचेन भारी रूप से घायल सैनिक पर चिल्लाया, तुरंत खेती करो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बुरी तरह घायल सैनिक के चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। उसे उठने के लिए संघर्ष करना पड़ा और खेती करने के लिए क्रॉस लेग करके बैठना पड़ा। फेंग वुचेन की भयंकर निगाह सैनिकों पर पड़ी। उन्होंने रुखाई से कहा, काले झंडे वाली सेना, मेरा आदेश सुनो। सभी स्काई शैडो फायर कैवलरी को तब तक मारो जब तक वे गंभीर रूप से घायल न हो जाएं। बिल्कुल उसके जैसा। जो कोई भी जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत करे, उसके पैर तोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। ब्लैक फ्लैग आर्मी के सैनिकों के चेहरे बहुत बदल गए। उन्होंने निराशा से एक दूसरे की ओर देखा। वे नहीं जानते थे कि फेंग वुचेन क्या करना चाहते थे। क्या तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना चाहते हो? फेंग वुचेन ने बेरुखी से कहा। उसकी बर्फीली ठंडी आवाज ने सुनने वालों के दिलों को कांपने पर मजबूर कर दिया। मास्टर फेंग, क्या आप पागल हैं? यह प्रशिक्षण कैसा है? यह दुर्व्यवहार है। आप हमारा जीवन चाहते हैं। स्काई शैडो फायर कैवलरी के सैनिक दहशत की हद तक डर गए थे। उन्हें मारो, फेंग वुचेन ठंड से चिल्लाया। ब्लैक फ्लैग आर्मी के सैनिक भेड़ियों और बाघों की तरह झुंड में आ गए, जिससे स्काई शैडो फायर कैवलरी के सैनिक घबरा गए। हालांकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। बैंग बैंग बैंग, मानो वे किसी समूह में लड़ाई कर रहे हों। ब्लैक फ्लैग आर्मी के सैनिकों ने बिना किसी दया के उन्हें पागलपन से पीटा। उनके चेहरे खुशी और उत्साह से भरे हुए थे। लेंग मुचेंग, कोमल हो। आउच। उद्धरण चिन्ह। मेरे चेहरे पर मत मारो, मत मारो, हरामी। उद्धरण चिन्ह। धत तेरी की, मेरे ठीक होने तक प्रतीक्षा करें। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। स्काई शैडो फायर कैवलरी के सैनिक लगातार चिल्लाते रहे। वे उतने ही दुखी थे जितने वे हो सकते थे। उन्होंने न जाने कितनी बार फेंग वुचेन को मन ही मन कोसा। यह निश्चित रूप से इतिहास में पहली बार था कि स्काई शैडो फायर कैवलरी के सैनिक इतनी दयनीय स्थिति में थे। कहना पड़ा कि ब्लैक फ्लैग आर्मी के सैनिक काफी क्रूर थे। 10 मिनट के बाद 100 से अधिक स्काई शैडो फायर कैवलरी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। वे चिल्लाते हुए जमीन पर लौट रहे थे। आप सभी मेरे लिए प्रशिक्षण लें, तुरंत। फेंग वुचेन ठंड से चिल्लाया। कब उसके हाथ में एक लंबा चाबुक आ गया, किसी को पता नहीं चला। जो कोई भी तुरंत क्रॉस लेग नहीं बैठता था, उसे बेरहमी से मार दिया जाता था। आप में से बाकी लोग एक पर एक, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी गंभीर रूप से घायल न हो जाए। उन्हें मारो, फेंग वुचेन ने तुरंत आदेश दिया। वह एक ठंडे खून वाले और भावनाहीन सैन्य प्रशिक्षक की तरह थे। बिल्कुल नहीं। ब्लैक फ्लैग आर्मी के सभी सैनिकों के चेहरे हरे हो गए। शेष 300 या लगभग ब्लैक फ्लैग सेना के सैनिक दो पक्षों में विभाजित हो गए। एक पर एक, तुम मुक्का मारो, मैं मुक्का मारता हूँ। अच्छा है, लेंग मुचेंग, तुम गंभीर हो। उद्धरण चिन्ह। हरामी, क्या आपने नम्र बनने के लिए नहीं कहा? मैं तुमसे इसका मुकाबला करूंगा। उद्धरण चिन्ह। तुम गंभीर होने का साहस करो। मेरी आंखें सूज गई हैं। उद्धरण चिन्ह। सैनिक लड़े और लड़े। उनका गुस्सा भड़क गया। वे जितने बड़े होते गए उतने ही उग्र होते गए। अंत में उनमें से हर एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उनकी त्वचा पर चोट लगी हुई थी और उनके चेहरे सूजे हुए थे। वे पस्त और थके हुए थे। भले ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए हों, लेकिन उनके पास उपचार की कोई दवा नहीं थी। उन्हें क्रॉस लेग करके बैठना पड़ा और ट्रेनिंग करनी पड़ी। उस तरह का दर्द सबसे लौह रक्त वाले सैनिकों के लिए भी सहना कठिन था। सैनिकों के दिलों में गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे फेंग वुचेन के प्रति नफरत से भरे हुए थे।
वे फेंग वुचेन को टुकड़े टुकड़े कर देने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। अगर दिखावट मार सकती तो फेंग वुचेन न जाने कितनी बार मर चुका होता। 2 घंटों के भीतर दोनों सेनाओं के सभी जोरदार और जीवंत सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतिवेदन: गंभीर रूप से घायल होने पर अभ्यास करने से आप तेजी से सुधार कर सकेंगे। मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। फेंग वुचेन ने अपने हाथ में लंबा चाबुक घुमाया और सैनिकों को आगे बढ़ते हुए देखकर मजाक उड़ाया। फेंग वुचेन की उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर सैनिक इतने क्रोधित थे कि उनके फेफड़े फटने वाले थे। फेंग मास्टर, क्या यह काम करेगा? ये कैंगकियोंग मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका। वह बहुत चिंतित था। दोनों सेनाओं के सैनिकों को ये कैंगकियोंग द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था। हालांकि वे कभी भी फेंग वुचेन की तरह नहीं थे, जिन्होंने सैनिकों को खेती करने से पहले एक दूसरे को घायल करने की अनुमति दी थी। भले ही सैनिक अपनी ताकत में सुधार कर सके, इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। दुश्मन से लड़ते हुए अगर घायल भी हो जाएं तो सैनिक बिल्कुल भी शिकायत नहीं करते थे। हालांकि वे खड़े खड़े घायल हो गए और वापस नहीं लड़ सके। यह असहनीय था। चिंता मत करो महान जनरल, यदि वे इसे सहन भी नहीं कर सकते तो वे बहुत कमजोर हैं। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा, उनका अहंकार बहुत मजबूत है। अगर हम उनके अहंकार को दूर नहीं करेंगे तो उनके लिए मजबूत बनना बहुत मुश्किल होगा। जनरल, ये आइए इसे फेंग मास्टर पर छोड़ दें। मास्टर फेंग के पास अपने तरीके होने चाहिए। उनके बारे में चिंता न करें। उनका अहंकार वास्तव में बहुत मजबूत है। यांग तियानजियान ने सलाह दी। हाँ, शाही उपदेशक, ये कैंगकियोंग ने सिर हिलाया। चूंकि यांग तियानजियान ने बात की थी, ये कैंगकियोंग कुछ और नहीं कह सका। उपचार कर रहे सैनिकों पर नजर डालने के बाद फेंग वुचेन मुड़े और चले गए। साथ ही उन्होंने कहा, जब आपकी चोटें लगभग ठीक हो जाएं तो इसे दोबारा करें। उपचार की गोली का सेवन केवल रात में खेती के दौरान किया जा सकता है। क्या? जब सैनिकों ने यह सुना तो वे इतने क्रोधित हुए कि उनका सिर फटने को हो गया। कई सैनिक हड़ताल पर जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने यांग तियानजियान और सीटू जेंटियन की भयानक आंखें देखी तो वे इतने डर गए कि उन्होंने जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। वे इसे केवल सह सकते थे। जैसे ही फेंग वुचेन चले गए, ये कैंगकियोंग ने उत्सुकता से कहा, शाही उपदेशक, दिन में 2 बार। वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। उनके दिल आक्रोश से भर गए हैं। वे इस तरह कैसे खेती कर सकते हैं? मुझे डर है कि जब चीजें चरम पर पहुंच जाएंगी तो वे विपरीत दिशा में चले जाएंगी। उद्धरण चिन्ह: क्या आप इस राजा के गुरु से प्रश्न कर रहे हैं? सीटू जेंटियन ठंड से चिल्लाया। ये कैंगकियोंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उन्होंने तुरंत कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं बस उनके बारे में चिंतित हूँ। ये कैंगकियोंग यह नहीं भूले कि शाही राजकुमार ने पहले ही फेंग वुचेन को अपना स्वामी बना लिया था। हड्डियों को बढ़ाने वाली क्यूई रिप्लेनिशिंग गोली का एक मजबूत उपचार प्रभाव है। उपचार की एक रात के बाद उनकी चोटें कमोबेश ठीक हो जानी चाहिए। वे सभी सतही घाव हैं, वे नहीं मरेंगे। यांग तियानजियान ने अपना सिर हिलाया। एक दिन के बाद सैनिकों को अकथनीय पीड़ा हुई। उन्होंने अपने दिन कष्ट में बिताए। उनमें फेंग वुचेन को श्राप देने की भी ताकत नहीं थी। हालांकि उपचार की गोलियां खाने और एक रात के लिए अभ्यास करने के बाद दूसरे दिन का प्रशिक्षण अभी भी वैसा ही था। इससे ये कैंगकियोंग और अन्य जनरल बेहद चिंतित हो गए। ब्लैक फ्लैग आर्मी और हेवंस शैडो फायर कैवलरी सभी साम्राज्य के कुलीन वर्ग थे। अधिकारियों और सैनिकों के इस समूह को प्रशिक्षित करना आसान नहीं था। यदि उन्हें यातना देकर मार डाला गया या घायल कर दिया गया तो क्या नुकसान लाभ से अधिक नहीं होगा? अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो क्या सैनिक फिर भी लड़ पाएंगे? फेंग वुचेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने सिपाहियों से वही करवाया जो उसने कहा था। दूसरी ओर फेंग वुचेन ने जरूरत पड़ने पर हथियारों को परिष्कृत किया, जरूरत पड़ने पर खेती की और जरूरत पड़ने पर लोगों को कोड़े मारे। फेंग वुचेन के प्रति सैनिकों का आक्रोश और अधिक तीव्र हो गया। वे पूरी तरह से फेंग वुचेन को अपना सबसे घृणित शत्रु मानते थे। हालांकि जब सैनिक हड़ताल पर जाना चाहते थे तो फेंग वुचेन ने उन्हें केवल एक वाक्य दिया, आप इतनी कठिनाई भी सहन नहीं कर सकते। क्या आपके पास अभी भी खुद को साम्राज्य के कुलीन सैनिक कहलाने का चेहरा है? फेंग वुचेन की सजा से उत्तेजित होकर सैनिकों ने अपने दांत भींच लिए और सहन किया। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। सैनिकों को हर दिन दर्द की यातना सहनी पड़ती थी। प्रत्येक दिन एक वर्ष जैसा महसूस हुआ। उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इस प्रकार का दर्द निश्चित मृत्यु से भी बदतर था। उनमें तनिक भी क्रोध नहीं था।
सैनिकों के दृष्टिकोण से फेंग वुचेन उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए थे। इसके बजाय वह उन पर अत्याचार करने आया। हालांकि यह पता चलने के अलावा कि उनकी ताकत कुछ हद तक बढ़ गई है और उनके शरीर मजबूत हो गए हैं, सैनिकों को यह पता नहीं चला कि पिटाई के प्रति उनका प्रतिरोध कुछ दिनों पहले की तुलना में बहुत अधिक था। शायद यह फेंग वुचेन के प्रति उनके गुस्से और नाराजगी के कारण था कि उन्होंने इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया। ये कैंग क्यूंग और अन्य जनरल यह सब देख सकते थे। हालांकि इसकी तुलना में वे सैनिकों के धैर्य के बारे में अधिक चिंतित थे। उन्हें डर था कि दोनों सेनाओं के सैनिकों को तब तक यातना दी जाएगी जब तक वे फिर से उठ न सकें। जब वे सुबह सुबह बाहर आए तो सैनिक पहले ही अपनी पिछली भावना और प्रेरणा खो चुके थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर निराशा और पीड़ा के भाव थे। वे बीमार बिल्लियों की तरह थे जिनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। उनमें ब्लैक बैनर आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी की आभा का पूरी तरह से अभाव था। फेंग वुचेन के आदेशों के तहत जो सैनिक अभी अभी 70 से 80% ठीक हुए थे, ऐसा लगता था कि उन्हें पहले से ही इस आदेश की आदत हो गई थी। फिर उन्होंने अपना क्रूर और संवेदनहीन प्रशिक्षण शुरू किया। हर दिन ऐसा ही था। 10 दिन बाद सैनिकों को आधे महीने की दर्दनाक पीड़ा से गुजरना पड़ा। उन सब की शक्ति कुछ कुछ बढ़ गई थी, उनके शरीर भी पुष्ट हो गए थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि सैनिक किस हद तक उत्साहित थे। इस दिन सैनिक बिल्कुल पहले जैसे ही थे। उनके चेहरे निराशा और पीड़ा भरे भावों से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर चोट के निशान अब भी साफ दिख रहे थे, जैसा कि साम्राज्य के कुलीन वर्ग से अपेक्षा की जाती थी। आधे महीने तक तड़के को सहन करने में सक्षम होना वास्तव में असाधारण है। सैनिकों के सामने खड़े होकर फेंग वुचेन ने प्रशंसा की। आधे महीने में यह पहली बार था जब फेंग वुचेन ने उनकी प्रशंसा की थी। दुर्भाग्य से किसी भी सैनिक ने इस प्रशंसा की सराहना नहीं की। जब वे फेंग वुचेन को घूर रहे थे तो उनकी आंखें अभी भी अंतहीन क्रोध और नाराजगी से भरी हुई थीं। आज से तड़का खत्म हो गया है, फेंग वुचेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तड़का खत्म हो गया। फेंग वुचेन की बातें सुनकर सैनिक पहले तो दंग रह गए। वे सभी फेंग वुचेन को अचंभे से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या उन्होंने गलत सुना था? आधे महीने की यातना के बाद फेंग वुचेन ने अचानक कहा कि तड़का खत्म हो गया है। ये कैंग क्यूंग, लिंग झाटियन और अन्य जनरलों ने भी फेंग वुचेन को सदमे में देखा। क्या उन्होंने गलत सुना था? स्तब्ध और अविश्वासी सैनिकों को देखते हुए फेंग वुचेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, साम्राज्य के कुलीन सैनिकों के रूप में इस आधे महीने में आपके प्रदर्शन ने मुझे संतुष्ट किया है। आप सभी आवश्यकताओं को पूरा कर चुके हैं। गुस्सा खत्म हो गया है। तड़का खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया। उद्धरण चिन्ह। जब सैनिक पूरी तरह से आश्वस्त हो गए तो अंततः उनके निराश चेहरों पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया हो। उत्साह और खुशी बिना किसी छिपाव के व्यक्त की गई। अत्यंत उत्साहित सैनिक पागलों की तरह जयकार करते हुए अपने शरीर के दर्द को भूल गए। मास्टर फेंग, आपने किन आवश्यकताओं का उल्लेख किया है? ये कैंग क्यूंग ने संदेह से पूछा। आधे महीने की ट्रेनिंग के बाद भी सैनिकों की ताकत ज्यादा नहीं बढ़ी। खेती के लिए आवश्यकताओं को पूरा करें। फेंग वुचेन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। खेती के लिए आवश्यकताएं। हर कोई हैरान था। सैनिकों ने फेंग वुचेन को भी देखा। आप सभी जनरल के प्रशिक्षण से गुजर चुके हैं और वास्तव में बहुत मजबूत हैं। हालांकि आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए हैं। अब आप मुश्किल से ही खेती की आवश्यकताओं को पूरा कर पाए हैं। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। यांग तियान जियान को देखते हुए फेंग वुचेन ने कहा, इन दिनों इंपीरियल ट्यूटर और मैंने कुछ गोल्डन स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत किया है जो ट्रांसफॉर्मेशन रियलम अभ्यासियों को उनकी साधना गति बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। गोलियां तैयार कर ली गई हैं। आप में से प्रत्येक एक ले सकता है। सैनिक बहुत प्रसन्न हुए। पहली बार उन्हें लगा कि फेंग वुचेन में अभी भी कुछ मानवता है। गोलियां प्राप्त करने के बाद सैनिक उस खेती की प्रतीक्षा करने लगे जिसके बारे में फेंग वुचेन ने बात की थी। सैनिकों की ओर देखते हुए फेंग वुचेन ने गंभीरता से कहा, मेरे पास यहाँ एक स्क्रॉल है जो खेती में सहायता कर सकता है। इसे संप्रभु निकाय कहा जाता है। खेती की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। शेष आधे महीने के लिए आप सभी इसमें खेती करेंगे। एकांतवास। संप्रभु निकाय। हर कोई हैरान और आशान्वित था। संप्रभु निकाय किस प्रकार की साधना पद्धति थी? इसमें इतना शक्तिशाली क्या था? फेंग मास्टर, खेती की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। संप्रभु निकाय के बारे में इतना शक्तिशाली क्या है? लेंग मुचेंग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सके।
कहा जा सकता है कि उन्होंने हर किसी के मन में सवाल खड़ा कर दिया। हर कोई जानना चाहता था। आपको इसकी खेती करने के बाद पता चलेगा। आप कितना सुधार कर सकते हैं, यह आपकी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। फेंग वुचेन ने सच्चाई उजागर नहीं की। संप्रभु निकाय की ताकत उनकी कल्पना से परे थी। हालांकि फेंग वुचेन ने उन्हें केवल मूल बातें दी। वास्तव में शक्तिशाली संप्रभु निकाय का सार कुछ ऐसा था जो फेंग वुचेन उन्हें नहीं दे सकते थे। जनरल लिंग, यदि आप रुचि रखते हैं तो आप भी खेती कर सकते हैं। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। फेंग वुचेन ने ये कैंगक्यूंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद फेंग मास्टर। ये कैंगक्यूंग और अन्य लोगों ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। जब सैनिकों ने संप्रभु निकाय की सभी साधना विधियों को याद कर लिया तो उन्होंने एक के बाद एक साधना करना शुरू कर दिया। ये कैंगक्यूंग, लिंग झाटियन और अन्य लोगों ने भी उत्सुकतापूर्वक खेती की। यह कितना शक्तिशाली था, वे अभी भी नहीं जानते थे। हालांकि ये कैंगक्यूंग, लिंग झाटियन और अन्य जनरल, जिन्होंने अभी कुछ दिनों के लिए खेती की थी, पहले से ही संप्रभु निकाय के आतंक से हैरान थे। कुछ ही दिनों में ये कैंगक्यूंग और अन्य लोगों को लगा कि उनकी ताकत काफी बढ़ गई है। उनकी ताकत, गति, धारणा और अन्य पहलू सभी मजबूत हो गए थे। ऐसी भयानक साधना पद्धति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वे पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फेंग वुचेन की खेती में खलल डालने की हिम्मत नहीं की। यह केवल खेती पद्धति की मूल बातें थीं, लेकिन इसमें इतनी भयानक वृद्धि हुई। यह देखा जा सकता है कि संप्रभु निकाय कितना भयानक था। जो सैनिक अभ्यास कर रहे थे उन्हें भी महसूस हुआ कि उनके शरीर में भारी परिवर्तन आया है। वे हैरान और अविश्वास में थे। गोल्डन स्पिरिट पिल की खेती के साथ उनकी खेती तेजी से बढ़ी। उनके शरीर में परिवर्तन और उनकी साधना की गति बढ़ गई। इस तरह की अनुभूति कुछ ऐसी थी जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आधे महीने बाद सैनिकों की ताकत कई गुना बढ़ गई। इससे कई लोगों को सफलता भी मिली। आधे महीने पहले की तुलना में ऐसा लग रहा था मानो वे एक अलग व्यक्ति बन गए हों। उन सभी को लगा कि उनकी ताकत, गति, प्रतिक्रिया और धारणा सभी बहुत मजबूत हो गई हैं। वर्तमान ब्लैक बैनर आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी का पहले ही पुनर्जन्म हो चुका था और वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। यह देखकर कि दोनों सेनाओं की ताकत में इतनी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, ये कैंगक्यूंग और अन्य जनरल बेहद उत्साहित थे। संप्रभु निकाय को विकसित करने के बाद ही सैनिकों को वास्तव में संप्रभु निकाय की शक्ति का एहसास हुआ। प्रशिक्षण का पिछला आधा महीना पूरी तरह से नींव बनाने के लिए था। संप्रभु निकाय कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे यूं ही विकसित किया जा सके। यहाँ तक कि बुनियादी बातों के लिए भी बेहद मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा खेती की प्रक्रिया भी बहुत कठिन थी। इस समय सैनिकों को अंततः एहसास हुआ कि उनकी खेती को बढ़ाने में मदद करने के लिए फेंग वुचेन ने दमनकारी तरीकों का इस्तेमाल किया था। वह सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए मजबूर करने के लिए उनके साथ दुश्मनी मोल लेने को तैयार था। यह कहा जा सकता है कि उसने बहुत प्रयास किया था, जिससे सैनिक अत्यधिक प्रभावित हुए। सैनिक अत्यंत आभारी थे। पहले फेंग वुचेन के प्रति उनके मन में जितनी नफरत थी, अब फेंग वुचेन के प्रति उतनी ही कृतज्ञता है। पहले फेंग वुचेन के लिए उनके मन में मौजूद विभिन्न प्रकार की नफरत और गुस्से को याद करते हुए सैनिकों को अपने दिलों में अतुलनीय रूप से असहजता महसूस हुई। यह कहा जा सकता है कि लू डोंगबिन को काटने वाला कुत्ता दूसरों की दयालुता को नहीं पहचानता था। प्रतिवेदन। फेंग वुचेन ने अपनी तलवार को पहाड़ की चोटी से नीचे उतारा और देखा कि सैनिक सम्मानपूर्वक उसका स्वागत करने के लिए साफ सुथरी पंक्तियों में खड़े हैं। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह सम्मान ने ले ली थी। जैसे ही फेंग वुचेन उतरे, सभी सैनिक एक घुटने पर बैठ गए और सम्मानपूर्वक चिल्लाए, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद मास्टर फेंग। उनकी ऊंची और स्पष्ट आवाजें पूरी पर्वत श्रृंखला में गूंजती थीं। गूंज की लहर के बाद लहर पर्वत श्रृंखला में बनी रही और लंबे समय तक बिखरी नहीं। सैनिकों के प्रति सम्मान उनके हृदय की गहराइयों से आया। इसने फेंग वुचेन को अंदर तक छू लिया। मेहनत करने के बाद पुरस्कार पाने की भावना ने उसे बहुत अजीब महसूस कराया। मास्टर फेंग, हमने आपके साथ अन्याय किया है। मास्टर फेंग ने हमारे साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, लेकिन मास्टर फेंग ने बहुत प्रयास किए और पूरे दिल से हमारी ताकत को बेहतर बनाने में हमारी मदद की, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे लिए क्या अच्छा था। हम मास्टर फेंग की सजा स्वीकार करने को तैयार हैं। आज हम जो बदलाव कर पाए हैं, वह सब मास्टर फेंग की वजह से है। आप हमारे दूसरे माता पिता हैं। हम मास्टर फेंग की हमारे प्रति दयालुता को हमेशा याद रखेंगे। सिपाहियों ने सच्चे दिल से माफी मांगी। हर वाक्य उनके दिल की गहराइयों से निकला था।
लौह रक्त सैनिकों की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उठो तुम सब, फेंग वुचेन ने दबी हुई आवाज में कहा। हालांकि वह उन्हें केवल 1 महीने से जानता था, लेकिन उन्होंने उस पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। शायद यह शुरुआत में सैनिकों के आक्रोश और गुस्से के साथ साथ सैनिकों की कठिनाइयों को सहने की भावना के कारण था, फेंग वुचेन के दिल को छू गया। शुरुआत में सैनिकों के संदेह से लेकर अंत में सैनिकों के ईमानदार व्यवहार तक फेंग वुचेन बहुत प्रभावित हुए। कृपया हमें सजा दें, मास्टर फेंग, सिपाही चिल्लाए। सैनिकों के शरीर में गर्म खून वाले लोगों का जोश और ताकत और जिम्मेदारियां लेने का साहस पूरी तरह से परिलक्षित होता था। अच्छा, फेंग वुचेन चिल्लाया, सभी सैनिकों, सुनो। आपको 1 घंटे के भीतर औषधीय जड़ी बूटियों के 100 डंठल तोड़ने की सजा दी जाती है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सैनिकों ने आदरपूर्वक चिल्लाया। इसके तुरंत बाद 500 से अधिक लोग आश्चर्यजनक गति से सभी दिशाओं में दौड़ पड़े। कुछ ही समय में वे पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। सैनिकों के पहाड़ में प्रवेश करने के बाद ये कैंगकियोंग ने फेंग वुचेन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उनका रवैया बहुत सम्मानजनक था। हमारा पालन पोषण करने के लिए फेंग मास्टर को बहुत धन्यवाद। आप बहुत विनम्र हैं, महान जनरल। फेंग वुचेन शांति से मुस्कुराए। यह सब फेंग मास्टर का धन्यवाद है कि सैनिकों में इतना सुधार हुआ है। सॉवरेन फिजिक की ताकत वाकई चौंकाने वाली है, लिंग झाटियन ने जारी रखा। फेंग वुचेन ने कहा, संप्रभु काया केवल एक पूरक साधना पद्धति है। वे इतना सुधार क्यों कर सकते हैं, इसका कारण पूरी तरह से उनकी काया से संबंधित है। इस समय फेंग वुचेन ने ये कांगकियोंग की ओर देखा और कहा, महान जनरल, मेरा मिशन पूरा हो गया है। मेरे लिए राजधानी छोड़ने का समय हो गया है। क्या मास्टर फेंग इतनी जल्दी जा रहे हैं? शाही सलाहकार और राजकुमार अभी तक वापस नहीं आए हैं। सैनिक भी अभी तक वापस नहीं आए हैं। महान जनरल ने आश्चर्य से पूछा। सभी अच्छी चीजों का अंत अवश्य होना चाहिए। जिन 10 लोगों को मैंने चुना है उनकी सूची यहाँ है। यदि वे इच्छुक हैं तो उन्हें मुझे ढूंढने के लिए युनझो आने दें। हम फिर मिलेंगे। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए और अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। वह मुड़ा और बैरक से बाहर चला गया। यदि वह यांग तियानजियान, सितु झेंटियन और सैनिकों के लौटने का इंतजार करता तो फेंग वुचेन इतनी आसानी से नहीं जा पाता। 1 महीने तक बैरक में रहना, हथियारों को परिष्कृत करना, गोलियों को परिष्कृत करना और 2 बुजुर्गों का मार्गदर्शन करना पहले से ही फेंग वुचेन के साधना समय में देरी कर चुका था। जब सैनिक लौटे और पता चला कि फेंग वुचेन पहले ही जा चुके थे तो वे सभी बेहद निराश हुए। उनकी आंखें फेंग वुचेन से अलग होने की अनिच्छा से भरी थीं। उन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने शुरू से ही फेंग वुचेन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि उन्हें बहुत देर से पता चला। मास्टर फेंग ने आप में से 10 लोगों को चुना है। यदि आप इच्छुक हैं तो आप बैरक छोड़ सकते हैं और मास्टर फेंग का अनुसरण कर सकते हैं। ये कैंगकियोंग ने आह भरी। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि सैनिक फेंग वुचेन से अलग होने के लिए अनिच्छुक थे। लेंग मुचेंग, क्रिम्सन सम्राट। ये कैंगकियोंग ने एक सांस में 10 सैनिकों के नाम पढ़े। अंत में उन्होंने कहा, मास्टर फेंग को अभी भी राजधानी में होना चाहिए। यदि आप में से 10 लोग इच्छुक हैं तो आगे बढ़ें। यदि आप उन्हें राजधानी में नहीं पा सकते हैं तो युनझो जाएं। लेंग मुचेंग और अन्य 10 लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर नेता के रूप में लेंग मुचेंग के साथ उन्होंने सबसे पहले ये कैंगकियोंग के जनरलों को गहराई से प्रणाम किया। फिर उनमें से 8 जल्दी से बैरक से निकल गए। केवल 2 लोगों ने बैरक छोड़ने का फैसला नहीं किया। तुम क्यों नहीं गए? ये कैंगकियोंग ने पीछे रह गए 2 सैनिकों की ओर देखते हुए पूछा। हम महान जनरल का मरते दम तक अनुसरण करने की शपथ लेते हैं, दोनों सिपाहियों ने एक स्वर में कहा। सांस। ये कैंगकियोंग ने धीरे से आह भरी। महान जनरल को रिपोर्ट करना। शाही उपदेशक और राजकुमार वापस आ गए हैं। एक जनरल तुरंत रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। यांग तियानजियान और सीटू जेंटियन उत्साह से आए। हालांकि जब वे बैरक में पहुंचे तो फेंग वुचेन पहले ही जा चुके थे। क्या मास्टर चले गए? सीटू जेंटियन ने सदमे में कहा। मालिक। सभी सैनिक हक्के बक्के रह गए। सीटू जेंटियन को वास्तव में फेंग वुचेन मास्टर कहा जाता है। सैनिक हक्के बक्के रह गए। सीटू जेंटियन ने फेंग वुचेन को अपना गुरु कब स्वीकार किया? हमें अभी भी बहुत देर हो गई है। यांग तियानजियान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। शाही उपदेशक, क्या गलत है? ये कैंगकियोंग ने पूछा। सम्राट ने अभी अभी फेंग मास्टर को साम्राज्य के महान सेनापति के रूप में सम्मानित करने का आदेश जारी किया है।
वह व्यक्तिगत रूप से ब्लैक फ्लैग आर्मी और स्काई शैडो फायर कैवलरी का नेतृत्व करेंगे, जबकि आप महान जनरल कमांडर इन चीफ होंगे और पूरे साम्राज्य की सेना के प्रभारी होंगे। आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है और साम्राज्य के अधिकारियों को इस मामले की जानकारी पहले से ही है। यांग तियान जियान कड़वाहट से मुस्कुराया। अंत में वह अभी भी एक कदम बहुत देर कर चुका था। महान सेनापति। उपस्थित सभी लोग फिर से चौंक गए और उनकी आंखें खुली रह गईं। ये कैंग कियोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, शाही उपदेशक, मैं देख सकता हूं कि फेंग मास्टर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारा साम्राज्य उन्हें नहीं रख सकता। उसी क्षण से उन्होंने मांगने के लिए अपना मुंह खोला। लोग, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। कितने अफसोस की बात है। वे अधिकारी निराश होने वाले हैं। यांग तियान जियान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। वह निराश कैसे नहीं हो सकता था। यांग तियान जियान ने अभी तक फेंग वुचेन को अपना गुरु भी नहीं माना था। एक बार फेंग वुचेन के चले जाने के बाद कौन जानता था कि वे उसे दोबारा कब देख पाएंगे। चूंकि सम्राट ने पहले ही आदेश दे दिया है, ग्रेट जनरल का पद किसी और का नहीं बल्कि फेंग मास्टर का है। फेंग मास्टर साम्राज्य में है या नहीं, वह अभी भी ग्रेट जनरल है। यांग तियान जियान ने जारी रखा। हालांकि उसने फेंग वुचेन को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अपने दिल में वह पहले से ही फेंग वुचेन को अपना गुरु मान चुका था। शाही उपदेशक, फेंग मास्टर अभी आधे घंटे पहले ही निकले हैं। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? लिंग झाटियन ने पूछा। यांग तियान जियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। फेंग मास्टर अपनी तलवार पर उड़ सकता है। हो सकता है कि वह पहले ही साम्राज्य छोड़ चुका हो। ... सैन्य शिविर छोड़ने के बाद फेंग वुचेन पहले ही फ्लाइंग क्लाउड सिटी के हलचल भरे शहर में लौट आए थे। फ्लाइंग क्लाउड सिटी पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहला काम अपना पेट भरने का किया। उसके बाद उसने साम्राज्य छोड़कर क्लाउड क्षेत्र में जाने की योजना बनाई। साम्राज्य सम्राट के रिश्तेदारों से भरा हुआ था। साम्राज्य में बहुत सारे उच्च पदस्थ अधिकारी थे। फेंग वुचेन का उनसे कोई लेना देना नहीं था। फेंग वुचेन ने भी साम्राज्य में रहने की योजना नहीं बनाई थी। बेशक ऐसा नहीं था कि फेंग वुचेन को डर था, लेकिन वह बहुत अधिक परेशानी नहीं उठाना चाहता था ताकि उसकी खेती प्रभावित न हो। फेंग वुचेन को सम्राट द्वारा उपाधियां प्रदान किए जाने के बारे में नहीं पता था, नहीं वह यह जानता था कि लिंग मुचेंग और अन्य लोग उसकी तलाश के लिए पहले ही सैन्य शिविर छोड़ चुके थे। फेंग वुचेन ने तियानक्सियन टॉवर नामक एक रेस्तरां में प्रवेश किया। फ्लाइंग क्लाउड सिटी में तियानजियान टॉवर काफी प्रसिद्ध था क्योंकि तियानजियान टॉवर के गायक बहुत सुंदर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तियानजियान टॉवर की दुकानदार एक युवा और खूबसूरत महिला थी। अधिकांश रोमांटिक पुरुष उसके लिए आए और कई उच्च पदस्थ अधिकारी भी वही थे। रेस्तरां बहुत जीवंत था। बीच में मंच पर गायक सुंदर नृत्य कर रहे थे। वे सभी गायन और नृत्य में अच्छे थे और अत्यंत आकर्षक थे। सभी पुरुषों की निगाहें उन पर पड़ीं। उनमें से कई अपनी लार निगल रहे थे और अपने हाथ मल रहे थे, मानो वे जानवर बनने वाले हों। फेंग वुचेन ने केवल एक नजर डाली और फिर दूसरी मंजिल तक चले गए। ऐसा नहीं था कि फेंग वुचेन को दिखना पसंद नहीं था, लेकिन दूसरी मंजिल पर रेलिंग के बगल वाली टेबल अधिक आरामदायक थी। हालांकि फेंग वुचेन को जो बात अजीब लगी वह यह थी कि कोई भी इतनी अच्छी सीट पर नहीं बैठा था। जैसे ही फेंग वुचेन को अजीब महसूस हो रहा था, उसने देखा कि कई आश्चर्यचकित निगाहें उसकी ओर देख रही थीं। क्या इस टेबल में कुछ गड़बड़ है? फेंग वुचेन गुप्त रूप से हैरान थे। उसे लगा कि इन लोगों की निगाहों में कुछ गड़बड़ है। रेस्टोरेंट के दुकानदार ने भी फेंग वुचेन को देखा। वह घबरा गई और तेजी से दूसरी मंजिल तक चली गई। कहना तो यह पड़ा कि महिला दुकानदार बेहद खूबसूरत थी। उसने तीखा लाल चोंगसम पहना हुआ था और वह बेहद कामुक थी। उसके उभार सुडौल थे और उसकी हर हरकत बेहद मोहक थी। वह तो बस एक परी थी। महिला दुकानदार को ऊपर आता देख कई लोगों ने शाडेनफ्रूट का रूप दिखाया। इससे फेंग वुचेन और भी अधिक हैरान हो गए। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। आप काफी सुंदर हैं, छोटे भाई, क्या आप पहली बार तियानक्सियन टॉवर पर आए हैं? महिला दुकानदार ने धीरे से पूछा। उसकी मधुर आवाज ने उपस्थित पुरुषों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। महिला दुकानदार बहुत आकर्षक थी। फेंग वुचेन ने भी दोबारा देखा, फिर सिर हिलाया और पूछा, क्या हुआ? महिला दुकानदार ने धीरे से कहा, चूंकि आप पहली बार यहाँ आए हैं, मैं आपको याद दिला दूं। परेशानी से बचने के लिए आपको अपनी सीट बदल लेनी चाहिए। छोटे भाई, यह हमारे यंग मास्टर वांग की सीट है।
कोई भी वहां बैठने की हिम्मत नहीं करता, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। अच्छा ऐसा है, फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। अब जाकर उसे समझ आया कि इस सीट पर कोई क्यों नहीं बैठा। यह पता चला कि यह एक बड़े शॉट द्वारा आरक्षित था। जैसे ही फेंग वुचेन अपनी मेज बदलने वाले थे, एक ठंडी और तीखी आवाज आई। कौन मेरी सीट पर बैठने की हिम्मत कर रहा है? युवा मास्टर वांग यहाँ हैं। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों के चेहरों पर अचानक डर दिखने लगा। महिला दुकानदार ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, छोटे भाई तुम अकेले हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लगभग 30 साल का एक आदमी सफेद जरी का कपड़ा पहने हुए दूसरी मंजिल पर आ रहा था। उसके पीछे 6 गार्ड थे। मुख्य व्यक्ति युवा मास्टर वांग हे थे। युवा मास्टर वांग, आखिरकार आप यहाँ हैं। महिला दुकानदार मनमोहक मुस्कान के साथ उसे लेने के लिए आगे बढ़ी। अय्यो मेरी छोटी सुंदरी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वांग हे ने उत्सुकता से महिला दुकानदार की विलो कमर को गले लगा लिया। बेईमान और बेईमान। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वहां कोई मौजूद था या नहीं। महिला दुकानदार तुरंत छूट गई। उसने वांग हे की ओर अपनी आंखें घुमाईं और उपहास किया, तुम बहुत जिद्दी हो। युवा मास्टर, हमें इस लड़के से कैसे निपटना चाहिए? एक गार्ड ने फेंग वुचेन को रोका और वांग हे से सम्मानपूर्वक पूछा। यंग मास्टर वांग, वह तो बस एक छोटा लड़का है। उससे परेशान क्यों होना? महिला दुकानदार ने झट से कहा। वह फेंग वुचेन के लिए भी बोलना चाहती थी। यहाँ तक कि अगर छोटी सुंदरता आज बोलती है तो भी मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अन्यथा अगर कोई आज यहाँ बैठने की हिम्मत करता है तो कल कोई ऐसा होगा जो मुझे अपनी आंखों में नहीं रखेगा। वांग हे ने अपना सिर हिलाया और फेंग वुचेन की ओर जमकर देखा। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, उसे मार डालो। महिला दुकानदार ने बेबसी से फेंग वुचेन की ओर देखा। उसने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वह और फेंग वुचेन सिर्फ अजनबी थे जो संयोग से मिले थे। जिस युवक को वह नहीं जानती थी, उसके लिए उसे अपना जीवन बलिदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवेदन। फेंग वुचेन की ओर देखते हुए और फेंग वुचेन की आंखों में ठंडक देखकर वांग हे को ठंडा पसीना आ गया। कितनी ठंडी निगाह है, वांग हे ने मन ही मन सोचा। महिला मालिक भी हैरान रह गई क्योंकि उसके दिल में डर की एक झलक उभर आई। उसे मार दो, वांग हे गुस्से से चिल्लाया। फेंग वुचेन की नजर ने उसे बहुत असहज महसूस कराया, जैसे कि कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। आदेश मिलने के बाद फेंग वुचेन को रोकने वाले गार्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। उसकी हथेलियां आपस में चिपक गईं और बुरी तरह से फेंग वुचेन की छाती की ओर चुभ गईं। यह एक शातिराना कदम था। फेंग वुचेन की ठंडी आंखों से अचानक हत्या का ठंडा इरादा झलकने लगा। जैसे ही गार्ड ने हमला किया, उसने और भी तेज गति से मुक्का मारा। टकराना, पफ, मुक्का गार्ड की छाती पर लगा। जोरदार धमाके के साथ हिंसक बल ने गार्ड को रेस्तरां से बाहर भेज दिया। उसने मुंह से खून थूका और रेस्तरां से बाहर चला गया। कोई नहीं जानता था कि वह मर चुका है या जीवित है। हिस, फोर्थ लेवल ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन। मार्शल आर्टिस्ट एक युवक के एक मुक्के से बुरी तरह घायल हो गया। जब रेस्तरां में हर कोई डर के मारे फेंग वुचेन को देख रहा था तो वह सदमे में आ गया। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि फेंग वुचेन के पास इतनी कम उम्र में इतनी भयानक ताकत होगी। बदबूदार लड़का, आपके पास कुछ कौशल हैं। वांग हे का चेहरा काला पड़ गया है। किसी ने भी उसके सामने इतना अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की थी। 5 गार्डों ने एक साथ हमला कर दिया।
आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।